जी वीर। अच्छा वीर, मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर, जॉब्स के ऊपर। एक वीडियो जो बनाई है 4K के ऊपर, FPS उसकी 60 थी और वाइट बैलेंस उसका ऑटो पे था, तो वो वीडियो एक है। और उसके बाद एक वीडियो मैंने बनाई है 1080, FPS उसका 50 था और वाइट बैलेंस मैंने उसको 4500 पे किया था। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सी वीडियो जो है ना ज़्यादा अच्छी है। मुझे एज ए यूट्यूबर वी शुड नो दैट टू, लेकिन कभी कभी जो सब्सक्राइबर्स होते हैं या व्यूअर्स होते हैं वो भी देख के बता सकते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। और उसके ऊपर लिख दूंगा कि ये 1080 के ऊपर है या ये 4K के ऊपर है, तो प्लीज़ कमेंट्स में उसका ज़रूर जिक्र कीजिएगा। जी वीर, गुड मॉर्निंग। थैंक्स गिविंग का डे है, आज सारी छुट्टी है यहाँ पर। मैं क्या नाम है, कनाडा प्रोवाइड जो है छुट्टी है। थैंक्स गिविंग जो है अमेरिका में नवंबर में होती है और कनाडा के अंदर क्या नाम है आज के दिन है, एनी मंडे है। तो आज थैंक्स गिविंग की यहाँ पर छुट्टी है, तो उसकी वजह से बहुत सारे काम जो है रुके हुए। मेरा काफ़ी जाना था डाउनटाउन वगैरह, एक आध एम्बेसी में वीज़े के लिए। डिस्क्लोज़ मैं बाद में करूँगा अगर पॉजिटिव हुआ तो। चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, थोड़ा सा मैं यहाँ का सामने का भी नज़ारा करा दूँ। ज़बरदस्त किस्म की वो जो फॉल की हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, ये देख लें। ये इस दरख्त के नीचे बैठ के पूरा समर मैंने 2-2.5 घंटे का, जो 2-2.5 घंटा कह रहा हूँ, महीने का जो समर होता है वो मैंने यहाँ पर गुजारा। और अब यहाँ पर फॉल आ गया और सर्दी, और सुबह के वक्त टेम्परेचर जो है 3 डिग्री के करीब होता है और हीटिंग जो है धनाधन चल रही है। चलें विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स मेक द वीडियो कि आप यहाँ पर आके कौन सी जॉब्स फौरी तौर पे कर सकते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप कोई पढ़े लिखे नहीं है इतने ज़्यादा, 2 जॉबें इस तरह की हैं जिसके लिए आपको कोई तालीम वगैरह की उसकी ज़रूरत नहीं। अगर आप इस तरीके से यहाँ पर विज़िट वीज़े पे आ जाते हैं और आपको क्या नाम है यहाँ का वर्क परमिट हो जाता है, तो क्या काम ऐसे हैं जो आप फौरी तौर पे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले काम जो है ना, अगर आप वहाँ से पिज़्ज़े का काम सीख के आ जाए। पिज़्ज़े का एक प्रोफेशन ऐसा है जो भी चीज़ पिज़्ज़ा मेकर नहीं मिलता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। और आराम से जो है ना इस वक्त पिज़्ज़ा मेकर जो है, एक अच्छा पिज़्ज़ा मेकर जो है, जो प्रूव कर सकता है अपने आप को, वो $20 से $25 पर आवर आराम से कमा रहा है, और ज़्यादा के भी चांसेस है अगर आप किसी अच्छी बिजी जगह पे हैं। उसके बाद आता है इंडियन और पाकिस्तानी शेफ़। अगर आपका हाथ सीधा है और 2-4 डिशेज़ आपको अच्छी बनानी आती हैं, अगर आप वहाँ से सीख के आ जाते हैं, तो दैट कैन हेल्प यू अ लॉट फॉर स्टार्टिंग राइट फ्रॉम नेक्स्ट डे। क्योंकि यहाँ पर कुक के, मुझे कहना नहीं चाहिए, अगर कोई कुक सुन रहा है, बड़े नखरे होते हैं। हाय 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 हाय, सर्दी तो है लेकिन माहौल भी है। ऐसी हवा चल रही है कि बस बता नहीं सकता मैं। दिस इज़ कॉल्ड फॉल। अच्छा, तीसरी चीज़ जो इसके अंदर आ जाती है, एक मैंने आपको पिज़्ज़ा मेकर का बता दिया और एक नान लगाने वाला बिल्कुल नहीं मिलता है, जिस तरह अभी जिक्र मैंने किया है। तीसरी चीज़ है इन जनरल, हाँ, नान के सिलसिले में बता दूँ कि तंदूरची जो है यहाँ पर बिल्कुल मिलता ही नहीं है। इसी तरह अच्छा कुक जो है नहीं मिलता है। तो अगर आपने 2-4 डिशेज़ वहाँ से सीख ली हैं, अच्छा थोड़ा बहुत काम कर लिया आपने, तो यू कैन मेक अ वेरी गुड लिविंग ओवर हियर राइट फ्रॉम नेक्स्ट डे। अब इसके बाद आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल काम से मुराद ये है कि अगर आप क्या नाम है, मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियोस काफ़ी बना चुका हूँ। इलेक्ट्रीशियन है आपका, प्लम्बिंग का काम है, गैस फिटिंग वगैरह का काम है। गैस फिटिंग के लिए आपको लाइसेंस की इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन अगर आप किसी के साथ लग जाते हैं और पानी का अगर क्या नाम है पानी की लाइन वगैरह जो है, लीकेज वगैरह जो हो जाती है, अगर आप सेफ साइड पर खेलना चाहते हैं तो आप सिर्फ पानी की प्लम्बिंग वगैरह करें। फिर आ जाता है इलेक्ट्रीशियन वगैरह। इलेक्ट्रीशियन के काम के लिए भी यहाँ पर लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है, नो डाउट, लेकिन अगर आप किसी के साथ अटैच हो जाते हैं तो आप यहाँ पर एक अच्छा काम कर सकते हैं। एक कार मैकेनिक आ जाता है, अगर आपका हाथ काफ़ी साफ़ है कार के ऊपर, तो आराम से जो है ना $30 से $40 पर आवर के ऊपर, शुरू में हो सकता है आपको मिनिमम वेज पे काम करना पड़े जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ, लेकिन उसके बाद जो है आपकी अगर वर्क परमिट यहाँ पर हो जाता है तो आप कहते हैं यार मुझे फौरी तौर पे काम करना। क्या ज़बरदस्त कलर है भाई इसका। अच्छा, तो आप क्या नाम है फ़ौरन जो है ना काम के ऊपर लग सकते हैं।
अब तो हो गए ये सारे काम। अच्छा हाँ, इसमें फिर आ जाते हैं रिपेयरिंग के अंदर आ जाते हैं स्टोव है जिस तरह, फिर आपका माइक्रोवेव वगैरह की है, फिर इस तरह के छोटे मोटे काम जो हैं अगर आपको आते हैं टेक्निकल साइड के ऊपर हैं तो आप एक अच्छी कमाई यहाँ पर कर सकते हैं। फ्रिज वगैरह ठीक करने का जिस तरह काम है अगर आपको आता है वो काम, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमाई है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो है एक आध ट्राई की जाती है, उसके बाद फ्रिज फेंक दिया जाता है। तो लेकिन अगर आप इसके अंदर आपने अच्छी मार्केटिंग की हुई है मार्केट प्लेस के खजीजी के ऊपर, तो आप फ्रिज रिपेयरिंग साइड पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फिर इसी रिपेयरिंग के अंदर एक और चीज़ आती है, अभी दिमाग में मेरे नहीं आ रहा है, स्टोव वगैरह का मैंने आपको बता दिया है। हाँ, क्या नाम है, डिश वॉशर है आपका, एक और वो है वॉशर एंड ड्रायर है जिस तरह। तो ये सारे काम जो है ना ये दे कैन क्रिएट, क्योंकि लोग जो हैं वहाँ से मैंने देखा है हमारी पर्टिकुलरली जो पंजाबी कम्युनिटी है वो इसके अंदर बहुत अच्छे अक्सर जो है ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। $75, $80, $100 जो है पकड़ना 1 घंटे का कोई मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद जो काम आ जाते हैं जो थोड़े से ऊपर की लेवल के आ जाते हैं वो आपका नर्सेज से रिलेटेड है, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड है, बहुत ही वास्ट फील्ड है। और कनाडा को आइंदा आने वाले वक्त में तकरीबन 1,30,000 सिर्फ ईस्ट कोस्ट के ऊपर जो है नर्सेज चाहिए। मैं उस दिन पढ़ रहा था नोवा स्कोशिया के इलाके में के प्रोविंस के अंदर उनको 1,30,000 नर्सेज उसके अंदर चाहिए। तो उसमें अगर जिस तरह अगर आगे आपके आने का यहाँ पर प्रोग्राम है तो आप अभी से जो है आपकी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कोर्स करूं, तो आप जो है ना नर्सिंग से रिलेटेड कोर्स अगर आप करते हैं तो आपका एक अच्छा खासा क्या नाम है सिलसिला यहाँ पर बन सकता है। और इसके अलावा क्या काम है, क्या नाम है, अगर आप ट्रकिंग की तरफ है, ट्रकिंग एक ऐसा बिज़नेस है जो कनाडा पूरा बेस ही ट्रकिंग के ऊपर कर रहा है। अगर आपने 18 व्हीलर जो है उसके ऊपर हाथ सीधा किया हुआ है तो और यहाँ पर आप आते हैं तो आपके लिए बहुत आसान इस सेंस में हो जाता है क्योंकि बहुत सारे पंजाबी स्कूल हैं, पंजाबी पाकिस्तानियों के भी एक आध स्कूल हैं जो ट्रकिंग रिलेटेड हैं। और आपको अगर AZ लाइसेंस है, DZ लाइसेंस है तो ट्रक फिर अपना एक आ जाता है, उसके अंदर डंप ट्रक आ जाते हैं, फिर बेतहाशा किस्म के ट्रकिंग के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं जिनके लिए AZ और DZ का लाइसेंस चाहिए होता है, तो उसमें एक आपका एक अच्छा सिलसिला बन सकता है। तो चीज़ है कि आप एक प्रॉपर प्रोफेशन लेके यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अगर साइड पे आप फर्स्ट आप एक IT प्रोफेशनल हैं या आप बैंक मैनेजर हैं और आप समझते हैं कि आपकी यहाँ पर इमिग्रेशन हो रही है या हो जाएगी, तो आप क्या समझते हैं कि आप आते साथ ही यहाँ के बैंक के मैनेजर लग जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। IT के अंदर भी हर IT की जो जॉब है जो वहाँ पर जो आप करते आ रहे हैं वो मे नॉट बी इन हाई डिमांड ओवर हेयर इन अ सेंसेस कि आपको क्या नाम है यहाँ की वो आपने ना तो अपने आप को अपग्रेड किया हुआ है, आप 14-15 साल 20 साल से एक ही जगह पे लगे हुए हैं और आप वहाँ पर ऑब्सोलीट हो चुके हैं। तो अब मैं नहीं समझता कि आते साथ ही आपको यहाँ पर जॉब मिल जाए। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप साइड के ये छोटे मोटे प्रोफेशन जो है ना अगर आप सीख के आ जाते हैं तो इससे आपका बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा, क्योंकि कनाडा के अंदर हाथ से काम करने की बहुत ज़्यादा वैल्यू। कई लोग जो हैं जो 60-70 हज़ार 80 हज़ार 1 लाख की जॉब कर रहे हैं वो इतना नहीं कमाते हैं जितना ये लोग जो छोटे हाथ से काम करते हैं वो कमा लेते हैं। अगर होटलिंग के अंदर अगर आप एक अच्छे कुक हैं तो कल को आपको अपने अंदर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का आपको मौका मिलता है। अगर आप ट्रकिंग के अंदर बहुत अच्छे हैं तो कल को आप अपना ट्रकिंग का काम शुरू कर सकते हैं। और पिज़्ज़ा स्टोर का जिस तरह मैंने बताया आप कल को अपना पिज़्ज़ा स्टोर खोल सकते हैं। जी भैया जी, जो आपने वीडियो देखी ये 1080 के ऊपर FPS इसकी 30 थी और वाइट बैलेंस इसका 4500 के ऊपर था। अब इसके बाद जो वीडियो आ रही है वो मैंने 4K पे बनाई थी और मुझे पसंद नहीं आई थी क्योंकि वो बहुत डार्क आ रही थी और उसके ऊपर 4K के ऊपर FPS 60 है और वाइट बैलेंस ऑटो के ऊपर है। तो प्लीज़ ज़रा थोड़ी सी आगे की वीडियो देख के भी मुझे बताइए कि इनमें से दोनों में से कौन सी वीडियो बेहतर। जी भैया, इसके अंदर बेसिकली तो सेम ही प्रोफेशंस है लेकिन कुछ डिटेल और मज़ीद जो है मैंने प्रोफेशंस के बारे में बताई है, तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा प्लीज़। मिसागा में आप थोड़ा सा इससे पहले कि मैं आगे वीडियो की तरफ जाऊं आप थोड़ा सा मिसागा के फॉल के नज़ारे कर लें, बल्कि मैं दिखाता हूं आपको यहाँ से मेरे जो ठंडी छाँव में यहाँ मैं बैठा करता था मेरे दरख्त का क्या हाल हो गया। और मैं जान के इसकी सफाई नहीं कर रहा हूँ। आई वांट टू सी कि तमाम के तमाम पत्ते पहले गिर जाएं तो मैं देखूंगा कैसा ये बेड नज़र आता है। एनीहाउ चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सर्दियां आ गई हैं जनाब, सर्दियों का माहौल बन गया है
और 3 डिग्री टेम्परेचर है और रात के वक्त हो जाता है। हीटिंग धन चल रही है, आप दरख्त से देख सकते हैं कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो वो जो एक फॉल का नज़ारा होता है वो आना शुरू हो गया। चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर के कनाडा आके आप क्या नाम है किस तरह की जॉब्स वगैरह कर सकते हैं या किसके लिए आपको वहाँ से तैयार होकर आना चाहिए। पहला जो है वो जॉब जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ, जिसका आपको बहुत बेनिफिट होगा यहाँ आने आके, वो है अगर आप कुकिंग के प्रोफेशन की तरफ जाते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 4 पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, वो है इंडियन पाकिस्तानी कुकिंग और दूसरे नंबर पे है पिज़्ज़ा। अगर आपको पिज़्ज़ा बनाना आता है और पिज़्ज़ा आप सीख जाते हैं तो आप आते साथ ही $20 पर आवर पे आपको जॉब मिल जाएगी। अच्छा, कुकिंग का फ़ायदा क्या है कि आपको अभी आप आना चाह रहे हैं, आप तैयारी पकड़ रहे हैं, आपके पास सच कोई ऐसा ट्रेड नहीं है जो आप समझते हैं, तो आप एक कुकिंग सिंपल सी एक कुकिंग सीख लें। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अच्छा, अगर आप इंडियन पाकिस्तानी साइड पे हैं तो किसी भी वहाँ पर जो रेस्टोरेंट वगैरह है उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएं। मैंने ऐसी जगहों पे खाना खाया है कि नमक और तेल का पता लग रहा है लेकिन खाने में कोई फ्लेवर नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत हाथ पैर सीधा करके आ जाते हैं, या एटलीस्ट सबसे बढ़कर ये तंदूरची के काम की यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तंदूर पे अगर आपको नान लगाने आते हैं, मिलता नहीं है बंदा नहीं मिलता यहाँ पर तंदूर लगाने वाला, तो आप जो है ना एक अच्छी लिविंग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे अच्छा काम है उसमें सारे टेक्निकल काम आ जाते हैं। अब वो हैं, अगर आप फारिग हैं घर में, आगे आपकी फ़ाइल लगी हुई है, भले आप किसी भी ट्रेड के हैं, किसी भी ट्रेड से मुराद ये है कि आप हाईली क्वालिफाइड हैं, सब कुछ है, लेकिन आप कहते हैं कि यार मुझे जाते साथ ही ना जॉब हो सकता है मुझे मेरे अपनी लाइन की जॉब ना मिले, तो आप इस दौरान में जो है ना थोड़ा बहुत हाथ सीधा कर लें प्लम्बिंग साइड पे, इलेक्ट्रिक की साइड पे और मैकेनिक शॉप्स वगैरह के ऊपर आप इस तरह का अगर काम सीख के आते हैं तो आपका बहुत भला यहाँ पर हो जाएगा। तीसरी चीज़ पे आती है हेल्थ केयर से रिलेटेड। जो बच्चियाँ या बच्चे जो है आगे यहाँ पर आना चाहते हैं, अगर वो वहाँ पर पहले से ही अगर नर्सिंग के अंदर और हेल्थ केयर के अंदर 1.5 लाख नर्सेज की ज़रूरत है बाय 2030। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, सिर्फ आपके ईस्ट कोस्ट के ऊपर। वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त किस्म का माहौल बना हुआ है। अच्छा, सिर्फ 2030 तक 1,50,000 नर्सेज चाहिए, तो हेल्थ केयर की तरफ जाए। पाकिस्तान के अंदर से अगर आप हेल्थ केयर का कोर्स वगैरह कर लेते हैं तो आपको, अरे यार कॉफ़ी ख़त्म हो गई, चलें कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाई जाए। यार दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, सॉरी वियर। लेट मी मेक अ कॉफ़ी। अच्छा, तो अगर आप हेल्थ केयर की तरफ आ जाते हैं और आप थोड़ा सा सीख जाते हैं, सॉरी पानी गर्म करना पड़ेगा। जी,
तो क्या नाम है, अगर आप क्या नाम है, क्या कह रहा था, नर्सेज़ की बात कर रहा था मैं। तो अगर आप नर्सेज़ की उस तरफ जाते हैं और आप बाकायदा कोर्स वगैरह कर लेते हैं अभी से, नर्स हेल्थ केयर के अंदर हेल्थ केयर की बेतहाशा ब्रांचेज़ हैं, तो उसमें किसी न किसी में आपका जॉब का इंतज़ाम यहाँ पर हो जाएगा और हमेशा हमेशा इसकी हाई डिमांड रहती है ये। उसके बाद के जो काम आते हैं वो सारे जो टेक्निकल किस्म के हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि आप आईटी प्रोफेशनल है या आप फलानी उसके अंदर सीख के आ जाएं, यकीनी बात है फिर वो एक्सप्रेस एंट्री पे आएंगे। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर आ जाते हैं, विज़िट वीज़े पे आ जाते हैं, या क्या नाम है, आप अपना वर्क परमिट यहाँ पर करवा लेते हैं, तो काम क्या करना है। तो उसके लिए यह है कि अगर आपके पास छोटा मोटा ट्रेड किस्म का इस तरह का है, इलेक्ट्रिक का है या प्लम्बिंग का है या आपका इलेक्ट्रीशियन का, जिस तरह मैंने कहा, कार मैकेनिक वगैरह से रिलेटेड कोई काम अगर आपको आता है, तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ किलिंग्स एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दैट। उसके बाद वाली चीज़ जो आ जाती है ट्रकिंग की तरफ आ जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी 18 व्हीलर चलते हैं, अगर आप ट्रकिंग सीख के आ जाते हैं और तो आपको यहाँ पर बहुत ही आसान होगा कि वर्क परमिट लेने के बाद अगर आप जी लाइसेंस ले लेते हैं तो उसके बाद आप डंप ट्रक्स हैं, आपके नॉर्मल ट्रक्स हैं, यू हाल के ट्रक हैं जो बड़े वाले होते हैं, तो इस तरह के उसके लिए जिसके लिए आपको AZ लाइसेंस है या DZ लाइसेंस वगैरह है, वो लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। ट्रकिंग अगर आप सीख के आते हैं वर्क परमिट में, तो यहाँ पर आपको स्कूल की जॉब्स वगैरह लग जाती हैं जिसके लिए DZ लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है। तो ये इस तरह के प्रोफेशंस हैं, ये छोटे छोटे प्रोफेशंस हैं जिससे यहाँ पर आपका रहना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखें कॉफ़ी बन गई कि नहीं बनी है। Yep, my coffee is done. My whole coffee is done. शदीद सर्दी है बाहर जो है, आप मुझे देख सकते हैं, मैं कोट के अंदर हूँ। अब चाय, एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में चाय, आई मीन कॉफ़ी। तो ये एक प्रोफेशन, थोड़े से प्रोफेशन मेरे दिमाग में आए। अगर आप इसके अंदर करते हैं तो आप हज़ारों डॉलर जो है ना पहले महीने से ही। अब एक इलेक्ट्रिशियन की मैं बात करता हूँ। इलेक्ट्रिशियन जो है, इलेक्ट्रिशियन स्टार्टिंग फ्रॉम $100 $120 पर आवर से शुरू होता है। इसी तरह प्लम्बर जो है $100 $120 से शुरू होता है। मैकेनिक जो है, अगर आपको छोटा मोटा काम आता है तो आप जो आराम से $30 $40 के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान से निकलने से पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चाहिए जाए कि आप टाइम को ज़ाया करें। अगर आप इन तमाम कामों का जो मैंने बताया, सिर्फ फार्मेसी का है काम या क्या नाम है, हाँ, फार्मेसी से रिलेटेड जो काम है, अगर आपने किया हुआ है कोर्स वगैरह, तो यहाँ के आपको इसकी लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी, लेकिन इनमें पैसे हैं यहाँ पर। और क्या नाम है, आपको ऑड जॉब जो डिफरेंट टिम हॉर्टन पे, मैकडॉनल्ड पे फिर आपको काम नहीं करना पड़ेगा। जैसा पिज़्ज़ा मेकर का मैंने पहले जिक्र किया है, पिज़्ज़ा मेकर और जो नान, हाँ, तंदूरची की बात कर रहा था सब मैं, जो नान लगाने वाला है, मिलता नहीं है बंदा, बिल्कुल नहीं यहाँ मिलता। कुछ भी हो जाए आपको तंदूर पे नान लगाने वाला नहीं मिलता। तो अगर आपने वहाँ पाकिस्तान में ये सीखना, इसी तरह ही है यहाँ पर क्या नाम है, पाकिस्तान में इस काम ये सीखना बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ का नज़ारा भी कराऊँ, ये सारे जो हैं क्या नाम है, फॉल के जो नज़ारे हैं, यू विल डेफिनेटली, क्या नाम है, अगर मैं गया हाइड पार्क वगैरह की तरफ, तो इस वक्त जो है ना ज़बरदस्त किस्म के सीन्स हैं बाहर के। ये वो मेरी बेल है जिसके नीचे मैं यहाँ पर बैठ के पूरा मैंने समर गुजारा, और यहाँ पर आपने समर का आलम देख लिया। मुश्किल से 2 से 2.5 महीने का समर रहा, और इस वक्त जो है ठीक ठाक किस्म की सर्दी है। चलें भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।